नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। मुझसे अक्सर बहुत लोग आते हैं, ये पूछते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह किस सन में होगा, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, शादी ब्याह जो भी होते हैं वो ऊपर वाले के यहाँ से लिख के आते हैं जिस दिन भी होना है। इसको प्रेडिक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिसके थ्रू हम व्यक्ति की ग्रह दशाओं को, महादशाओं को देखते हैं, उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा देखते हैं, उसकी ग्रह की क्या पोजीशन है उसके चार्ट में, उसको देखकर हम डिसाइड करते हैं इसकी शादी की चांसेस कब बहुत ज़्यादा हाई बन रही है। दूसरा इजी मेथड होता है न्यूमरोलॉजी से, जिसमें कि हम व्यक्ति के ओरिजिन नंबर को निकालते हैं और पर्सनल ईयर्स को डिटरमाइन करते हैं और उनके बीच में टैली करके देखते हैं फ्यूचर में कौन कौन से ईयर जो हैं वो चांसेस बना रहे हैं कि इस व्यक्ति की शादी के। और ऐसा देखा गया 80 to 85% केसेस में ये बात सच निकलती है और ये प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो मेथड। किसी भी व्यक्ति के मैरिज ईयर को न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से हम व्यक्ति का ओरिजिन नंबर, या आप उसे कहिए मूलांक, या आप उसे कहिए उसका नेचर नंबर हम जानते हैं। और उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ जानते हैं वो होता है उसका लकी पर्सनल ईयर्स, जिसमें उसकी शादी होने की चांसेस होती है। तो ओरिजिन नंबर, या जिसे आप मूलांक कहते हैं, उसे जानने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो डे पार्ट होता है, अर्थात जो तारीख होती है, उसको हम लेते हैं। अब हम उस दिन को देखते हैं, अगर वो 1 से 9 के बीच में है तो वही हमारा मूलांक या ओरिजिन नंबर कहलाएगा। अगर हमारी तारीख 9 से ऊपर है, अर्थात 10 है, 11 है, 12 है, 20 है, 25 है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को उस तारीख के आपस में जोड़ देंगे। जैसे 10 है तो 1 + 0 यानी 1, 13 है तो 1 + 3 अर्थात 13। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी का जन्म 12 नवंबर 2004 में हुआ है, तो इसमें हम उसका मूलांक निकालने के लिए 12 को लेंगे, 12 में 1 + 2 करेंगे तो अर्थात उसका मूलांक क्या होगा, 3। तो ये हमारा ओरिजिन नंबर कहलाता है। तो इसी बात को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। दो चीज़ें समझनी होगी, ओरिजिन नंबर और दूसरा हमारा पर्सनल ईयर। तो ओरिजिन नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर जो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, जो हमारा डे होता है वो तारीख हमारी ओरिजिन नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म 12 नवंबर 2023 को हुआ है तो जो 12 है वो उसका ओरिजिन नंबर होगा, उसके दोनों डिजिट को हम ऐड कर देंगे। यानी 12 है तो 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 2 यानी 3, तो 3 हमारा जो हुआ वो ओरिजिन नंबर हुआ। इसी टाइप से अगर किसी का जन्म 24 अप्रैल 2023 को हुआ है तो उसमें जो 24 है उसके डिजिट को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी 2 + 4 यानी कि 6, तो 6 जो हुआ इस बंदे का ओरिजिन नंबर हुआ। तो ओरिजिन नंबर, जिसे हम नेचर नंबर भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि हमारे आगे फर्दर क्या फ्यूचर होगा, हमारा जो है हमारा स्वभाव क्या है, हम किस टाइप के हैं। और अभी हम जानेंगे अपना पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 2004, तो उसमें जो ईयर का पार्ट होता है उसको हम कट कर देते हैं। और कट करने के बाद जो करंट ईयर होता है उस करंट ईयर को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते। जैसे 2023 है, उससे हमने सब्सटीट्यूट किया, या आप 2024 से कर सकते हैं, फिर 2025 से, फ्यूचर के जो ईयर्स है उनसे आप उसे सब्सटीट्यूट करिए। और उसके बाद हम इसको पूरा ऐड कर देते हैं, सारे नंबर को फर्दर रिड्यूस करके जो नंबर आता है वो हमारा पर्सनल ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 नवंबर 2023 हमने लिया। अब 2023 में हमने सबको ऐड किया, 1 + 2 + 1 + 1 + 2 0 + 2 + 3, यानी फर्दर ये ऐड करने पर 12 आता है, और 12 को हमने फर्दर ऐड किया तो यानी 3। तो 3 हमारा क्या हुआ, सॉरी 2 + 1 3, 3 4 4 1 5 5 + 2
7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12। तो यस 12 प्लस वो किया, फर्दर हमारा क्या आया 3, तो 3 हमारा क्या हुआ पर्सनल ईयर हुआ। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल लेते हैं 24/4 1982। अगर किसी का जन्म है तो उसके 1982 को हमने कट कर दिया, उसको हमने सब रिप्लेस किया 2023 से। तो क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, और सबको ऐड करने पे जो नंबर आता है 17 को हमने फर्दर रिड्यूस किया तो हमें मिला 8। तो इसका जो पर्सनल ईयर है वो 8 है। इसी टाइप से अगर आपको देखना है इसकी शादी 2024 में होगी कि नहीं होगी, तो हम यहाँ पे 82 को कट करके यहाँ पे 2024 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से हम पर्सनल ईयर निकालेंगे। अब क्या बात आती है, आप देखिएगा 80 to 85% केसेस में ओरिजिन नंबर जो होता है उसके साथ कुछ पर्सनल ईयर्स जो होते हैं वो लकी होते हैं। एक और उन ईयर्स में बहुत हाई चांसेस होती है उस बंदे की मैरिज हो जाएगी। तो क्या है वो पर्सनल ईयर ओरिजिन नंबर 1 के लिए से 9 के, आइए जानते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। तो जैसे ओरिजिन नंबर जिसका 1 आता है अर्थात नेचर नंबर, जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको में जो डे है, डे को हमने जो है आप फर्दर ऐड करके जो नंबर निकाला वो ओरिजिन नंबर अगर किसी का 1 है तो उसके लिए लकी पर्सनल ईयर जो उसके होंगे वो होंगे 1, 4, 5, 7 और 9। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जन्म 10 दिसंबर 2000 किसी का जन्म अगर 10 दिसंबर 1980 को हुआ है तो उसका पर्सनल नंबर, उसका जो ओरिजिन नंबर होगा वो 1 होगा, 1 प्लस 0 यानी 1। और इसको 1980 को अगर हम 2003 से फॉर एग्जाम्पल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी शादी 2003 में हुई है या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 10, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 यानी 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 2 6 6 प्लस 7 8 9। तो इनका पर्सनल ईयर जो है वो 9 आया। तो इनकी आप देख रहे हैं कि इनके पर्सनल ईयर में 9 है, तो इनकी बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बंदे की कि उसकी 2003 में शादी हो गई होगी। ठीक है। इसी टाइप से जिसका ओरिजिन नंबर 2 होता है उनके पर्सनल ईयर होते हैं 1, 2, 5, 6, 8। ओरिजिन नंबर 3 है, उनके पर्सन नंबर होते हैं पर्सनल 6, 3, 7 एंड 9। जिनका ओरिजिन नंबर 4 है उनके नंबर होते हैं 1, 2, 4, 7, 8। 5 ओरिजिन नंबर वाले के पर्सनल ईयर हैं 2, 3, 5, 9, 7। 6 के हैं 8, 6, 5, 2, 1 एंड 3। 7 के हैं 1, 2, 8 एंड 4। 8 ओरिजिन नंबर वाले के लकी पर्सनल ईयर्स हैं 1, 2, 4, 6, 8। इसी प्रकार से 9 के 1, 2, 3, 6 एंड 7।
अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल 18 मार्च 1987। अब हमें देखना है इसकी शादी इस समय हो सकती है या नहीं, 2023 में, सॉरी 2023 में। तो हम क्या करेंगे, 1987 को 2023 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फर्दर हम इसका पर्सनल ईयर निकालेंगे। पहले तो हम ओरिजिन नंबर निकालेंगे जो कि इनका 9 है, और पर्सनल ईयर हुआ +3 +2 +2 +3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 1 + 9 यानी 10 यानी 1। तो इनका ओरिजिन नंबर क्या है, 9, और इनका पर्सनल ईयर क्या आया है, 1। तो 9 में हम देखते हैं जिसका ओरिजिन नंबर है उसका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। तो इस मीन्स इनकी 2023 में शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं इस मेथड जो है हमारा 80 to 85% तक कैलकुलेशन सही देता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास आता है तो आप जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल सकते हैं कि इस साल उसकी शादी होगी या नहीं होगी, या फर्दर 2024 में होगी या 2025 में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति आता है और आपको दिखता है कि उसकी मैरिज आगे 2 साल बाद होने वाली है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी ये भी है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इंगेजमेंट हो जाए। हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में हो जो शादी उसकी 2 साल बाद हो, तो उसमें आप हताश नहीं हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि किसी बच्चे के लिए आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। कोई बच्चा आता है जी और वो कहता है अरे मेरे तो डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरी तो कल इसी साल में शादी दिख रही है, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो, आप शादी के योग्य हो गए हो, उसके बाद आप जब इसको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करेंगे तो ये जो पर्सनल ईयर दिखाते हैं कि इन ईयर्स में हाई चांसेस होती है कि उस व्यक्ति की शादी हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ये मुझे इम्प्रूव करने में सहायता देंगे। नमस्कार।